विपक्षी एकता में अगर मायावती जी को नहीं लिया गया तो निश्चित टूटेगी। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। विपक्ष पहले यूपी से रोकने की बात शुरू करे, अपने आप रुक जाएगा। यूपी में मायावती जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, सोनिया जी, नीतीश जी, राजभर हो जाएं, तो 70+ हो जाएगा। ये अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे, नीतीश जी को दे कि मायावती जी को विपक्षी एकता में शामिल करें। कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसी उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर उथल पुथल मची है। 2024 में भाजपा जहां अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचा रही है, तो वहीं सपा को आज बड़ा झटका लगा। तो भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर जो बीजेपी के नेताओं को गाली दे रहे थे, वो आज खुद ही उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो गए। आज की सुबह यूपी की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, क्योंकि सुभाषपा का गठबंधन एनडीए में हो गया, जिसके बाद सपा को बड़ा झटका लगा है। ओपी राजभर ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है और इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर दी। अमित शाह ने कहा कि ओपी राजभर का एनडीए में स्वागत है। वहीं इस विलय के बाद सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि वो पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज जो ओपी राजभर के ये बदले रुख दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे की सीधी वजह है 2024 लोकसभा का रण। आज पीएम की जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात ओपी राजभर कर रहे हैं, वहीं एक वक्त ऐसा था जब राजभर ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दुनिया के सबसे बड़े झूठे की उपाधि से नवाजा था। राजभर का बदला रुख इस बात का सच साबित कर रहा है कि सियासत में कुछ भी संभव है। वहीं राजभर के इस कदम के बाद यूपी की विपक्षी पार्टी सपा को 2024 से पहले बड़ा झटका लगा है। इसका कारण है कि पहले विधायक दारा सिंह चौहान ने सपा से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं अब सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बीजेपी में जाना सपा का बड़ा डैमेज माना जा रहा है। बीजेपी को राजभर के साथ बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2017 के चुनावों में सुभाषपा के साथ गठबंधन करने वाली भाजपा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2012 में मिली 14 सीटों के मुकाबले 72 सीटें बढ़ाने में सफल रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें घटकर 9 हो गई थी, जबकि सपा को 2012 में वहां 52 सीटें मिली थी। वहीं सुभाषपा 2017 में 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 4 सीटों पर सफलता पाई थी और इन सीटों पर 34% वोट शेयर हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में राजभर ओबीसी समूह में एक महत्वपूर्ण समुदाय है। राजभर जाति यूपी की आबादी का लगभग 3% है। वहीं इस समुदाय के नेता दावा करते हैं कि उनका असल आंकड़ा लगभग 4.5% है। राष्ट्रपति चुनाव की बात करी जाए तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सपा और सुभाषपा में आई खटास का सामना अब सपा को भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से खटपट के बाद एनडीए ज्वाइन करने का फैसला किया। एमएलसी चुनाव में हिस्सेदारी न मिलने से नाराज ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बगावत कर दी थी। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को नसीहत देने में लगे हुए थे और उन्हें एसी से निकलकर बाहर राजनीति करने को कह रहे थे। वहीं विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए पटना में हुई बैठक के बाद राजभर विपक्षी एकता में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, ओपी राजभर और बसपा प्रमुख मायावती को जोड़ने की नसीहत विपक्ष को लगातार दे रहे थे। और आज सुबह यूपी की राजनीति में जो फेरबदल हुआ, उसके बाद अब विपक्षी एकता जुटती है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं इस फेरबदल के बाद सपा ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कई वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। देखने वाली बात होगी कि राजभर का एनडीए में शामिल होने के बाद सपा को कितना डैमेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।